नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में 6 to 10 में आपका स्वागत है। गणित कक्षा 8 अभ्यास 1 जे का पहला प्रश्न, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। अब पहला दिया गया है इसमें 11/3, तो 11/3 को दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए 11 को 3 से भाग करेंगे, तो 3 तिया 9, 2 बच गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, तिरछाक 18, 2 बच गया, 0 बढ़ा लिया, तिरछाक 18, 2 बच गया, फिर 0 बढ़ाया, तिरछाक 18। इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। इसका आंसर है यहाँ पर 3.666। इसको हम लिख सकते हैं 3.6 पर बार। बार का मतलब है बार बार जो रिपीट हो रहा है उस पर सिर्फ 6 इस तरह से कई एक बार आएंगे तो 6 पर बार लगा देंगे। ये आंसर है। इसको 17/5, तो 5 से भाग करेंगे 17 को, 5 तिया 15, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 20 हो गया, 5 चक्कू 20। ये पूरा कट गया। इसका है 3.4। ये वाला 19/6, तो 6 जो है 19 को भाग करेगा, 6 तिया 18, 1 बच गया, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 6 एकम 6, 4 बचा, 40 हो गया, 6 सत्ते 42 ज़्यादा हो रहा, 6 छंग 36, 4 बच गया, 40 हो गया, 6 छंग 36। इस तरह से 4 बच जाएगा। फिर 3.166 इस तरह से चलता जाएगा। आंसर हो जाएगा 3.16। अब ये 6 पर बार लगा है क्योंकि 6 बार कई बार रिपीट हो रहा है, तो 6 पर बार लगाएंगे, ये रिपीट का साइन। अब ये 3 को 8 भाग करेगा, तो 8 यहाँ पर देखिए, पॉइंट लगाया, इधर 0 बढ़ाया, 30 हो गया, 8 तिया 24, 6 बचा, 0 बढ़ा ले, 60 हो गया, 8 सती 56, 4 बचा, 0 बढ़ाया, 40 हो गया, 8 पंचे 40। ये पूरा कट गया। आंसर इसका हो गया 0.375। सवाल नंबर 2, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। अब जैसे पहला था वही वाला ये दूसरा है, बस इसमें माइनस लगा हुआ है। सवाल वैसे सॉल्व होगा, सिर्फ माइनस का निशान आ जाएगा। देखिए ये 5 हैं, 5 को भाग करेगा 4, तो 4 एकम 4, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 0, 4 पंचे 20। ये कट गया। आंसर आ गया है इसका माइनस का 1.25। इधर 2 भाग करता है 15 को, तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 हो गया, 2 पंचे 10, यानी कि माइनस का 7.5। इधर 16 को 5 से भाग होगा, तो 5 तिया 15, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 हो गया, 5 दूनी 10, ये भी कट गया। आंसर आया माइनस का 3.2। इधर 5 9 से भाग करेगा, 5 को 9 से भाग, तो देखिए दशमलव लगाएंगे, इधर 0 बढ़ा लेंगे, 50 हो गया, 9 पचे 45, 5 बच्चा 50 हो गया, 9 पचे 45,
5 बच्चा, फिर 0 50 हो गया, 9 पचे 45। इस तरह से ये चलता चला जाएगा। इसका आंसर जो है माइनस का 0.555 आ जाएगा 0.5 पर बार। सवाल नंबर 3, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी परिमेय संख्याओं को शांत दशमलव रूप में निरूपित किया जा सकता है। ये संख्याएं नीचे दी गई हैं, इनको कौन शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है शांत में। अब देखिए शांत में क्या होगा, इनको भाग करेंगे, जो संख्याएं पूरी पूरी कट जाएंगी वो शांत होंगी, और जो पूरी पूरी नहीं कटेंगे रिपीट होगी वो अशांत होंगी। तो देखते हैं सबसे पहले इसको। 4 1 को भाग करेगा, देखो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर हम एक 0 बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा हमारा 10। 4 दूनी 8, 2 बच गया, 0 बढ़ा लिया, 4 पंचे 20, ये पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब ये है 0.25, ये है शांत। इस तरह से दूसरा वाला 11 को 8 से भाग होगा तो 8 एकम 8, 3 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा लिया, 30 हो गया। 8 तियाँ 24, इधर बच जाएगा 6, 0 बढ़ा लेंगे, 60 हो गया। 8 सती 56, 4 बच गया, 40 हो गया। 8 पंचे 40, ये देखो ये भी पूरा पूरा कट गया। ये आया है 8.375, ये भी शांत है। ये वाला 27 को 4 से भाग करेंगे तो 4 छंग 24, 3 बचा, पॉइंट लगाया, 0 हो गया। 4 सते 28, 2 बच गया, 0 हो गया। 4 पंचे 20, ये पूरा पूरा कट गया तो ये भी हमारा शांत है। 6.75, ये भी है शांत। इसे 10 33 को भाग करेगा, 33 को, अच्छा ये माइनस का है तो माइनस आएगा यहाँ पर। ये 10 तियाँ 30, 3 बचा, पॉइंट लगाया, 0 हो गया, 30 हो गया। 10 तियाँ 30, ये पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब ये जो है माइनस का 3.3 है तो ये भी शांत है। अब इसे देखते हैं, ये 7 करेगा 2 को भाग, पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे। 7 दूनी 14, 6 बचा, 60 हो गया। 7 अठी 56, 4 हो गया, 40। 7 पचे 35, इधर 5 बच गया, 50 हो गया। 7 सते 49, 1 बच गया, 10 हो गया। 7 एकम 7, 3 हो गया, 30। 7 चौ 28, 2 बच गया। अब देखो यहाँ पर ये 2 बच गया और यहाँ पर भी ये 2 था। अब फिर यहाँ से ये रिपीट होने लगेगा, ये वाला इतना रिपीट होगा तो इसको हम लिखेंगे 0.285714 और इस पर बार लगा देंगे। ये शांत नहीं है, अशांत है, ये अशांत है। अब 6/15, अब 6/15 देखो यहाँ पर ये 15 भाग करेगा 6 को, पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे, 60 हो गया। 15 चक्कू 60, ये पूरा पूरा कट गया।
तो इसका मतलब ये भी हमारा शांत है। 0.4 ये है शांत। सवाल नंबर 4, 1/2 + 1/3 + 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदलें तो यह शांत होगा अथवा अशांत होगा। हल करते हैं इसको। 1/2 + 1/3 + 1/5। हरों का सबसे पहले लासा ले लेते हैं, तो 2, 3 और 5 का लासा ले लेते हैं। सबसे पहले 2 से भाग करते हैं, तो 2 एकम 2, ये 3 आ गया, ये 5 है। अब 3 से 1, 3 एकम 3, 5। इधर 5 से 1, 1 और 5 एकम 5, यानी कि 2 × 3 × 5, 3 दूनी 6 पंचे 30, लासा इसका 30 आ गया। तो हर हमें 30 कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा हर हो गया 30। अब देखिए 2 को 30 बनाने के लिए हमें 15 से गुणा करना पड़ेगा। तो 15 दूनी 30, नीचे 15 से हुआ तो ऊपर भी 15 से होगा। तो ऊपर हो गया 15 प्लस 10 तियाँ 30, 10 प्लस 5 छक्का 30, 6 हो गया। इधर हम ऐड करेंगे 15 और 10 25, 6 31, 31/30। अब 31 30 से भाग करेंगे, ये पूरा कट जाएगा तो ये शांत होगा, पूरा नहीं कटा तो ये अशांत होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 31 और भाग करेंगे 30 से। 30 एकम 30, 1 बचा, दशमलव लगाया तो 0 बनाया। अब यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 10 है, अब भी कम है, तो 1 0 यहाँ पर लगा लेंगे और इधर भी 1 0 बढ़ा लेंगे, 100 हो गया। 30 तियाँ 90, 10 बचा, 0 बढ़ाया, 30 तियाँ 90, 10 बचा, 0 बढ़ाया, 30 तियाँ 90। इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा, ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1.0333 इस तरह से। तो आंसर इसका होगा 1.03 पर बार। कह रहा था ये शांत है अथवा अशांत है, तो लिख लेंगे अतः 31/30 अशांत होगा। सवाल नंबर 5, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता। अब देखिए इसमें शांत दशमलव में पूछ रहा है कौन कौन संख्याओं का शांत दशमलव में निरूपण नहीं हो सकता है। तो करते हैं, 7 भाग करेगा 24 को, 7 तियाँ 21, 3 बचा, पॉइंट लगाया, 0 हो गया। 7 चौक 28, 2 बचा, 0 हो गया, 20। 7 दूनी 14, 6 बच गया, 0 हो गया, 60। 7 अठी 56, 56, 4 40 हो गया। 7 पचे 35, 5 50 हो गया। 7 सते 49, 1 बच गया, 10 हो गया। 7 एकम 7, 3 हो गया, 30 बच गया। अब देखो यहाँ से ये 30 है और यहाँ पर भी ये 30 है। अब ये 30 वाले से यहाँ पर भी 30 आ रहा है। अब यहाँ से फिर ये रिपीट होने लगेगा, ठीक, यहाँ से फिर रिपीट होने लगेगा। तो यहाँ से इतना ये फिर से रिपीट हो जाएगा, ये वाला यहाँ से ये ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये अशांत है, यहाँ पर हम लिख लेंगे अशांत, ये अशांत है। अब इसको करते हैं, 5 करेगा 6 को भाग। देखिए दशमलव लगाएंगे
तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। 6 अठे 48, 2 बच गया, जीरो बढ़ गया, 20 हो गया। 6 तियाँ 18, 2 बच गया, फिर देखो यहाँ से आ ही रहा है, बढ़ा लेते हैं चलो। 6 तियाँ 18, फिर 2 बच जाएगा। ये 3 3 3 3 इस तरह से रिपीट होता रहेगा, यानी 0.8 और 3 पर बार। तो ये भी है हमारा अशांत, अशांत है। अब इसको देखते हैं। 15 भाग करेगा 7 को। देखिए यहाँ पर दशमलव लगाया तो इधर एक जीरो बढ़ा लिया। 15 चक्कू 60, 10 बचा, जीरो बढ़ा लिया, 100 हो गया। 15 छक्का 90, 10 बचा, 15 छक्का 90, फिर 10 बचा। इस तरह से ये रिपीट होता जाएगा, यानी कि 0.4 और 6 पर बार। ये भी हमारा है अशांत। अब देखते हैं इसको। ये 7 करेगा 3 को भाग, पॉइंट लगाएंगे, इधर एक जीरो बढ़ा लेंगे। 7 चौक 28, 2 बच गया, 20 हो गया। 7 दूनी 14, 6 बच गया, 60 हो गया। 7 आठी 56, 4 बचा, 40 हो गया। 7 पच्चे 35, 5 बचा, 50 हो गया। 7 सते 49, 1 बचा, 10 हो गया। 7 इक्कम 7, 3 बचा, 30 हो गया। अब देखो यहाँ पर ये 30 है, यहाँ पर भी ये 30 है। अब 30 से यहाँ से फिर से रिपीट होने लगेगा, ये वाला यहाँ से ये फिर से रिपीट हो जाएगा। तो ये भी है हमारा अशांत, अशांत है। अब इसको देखो। 4 पंचे 20 और 3 23, ये हो गया हमारा 23/4। अब ये 4 भाग करेगा 23 को। 4 पंचे 20, 3 बचा, पॉइंट लगाओ, 30 हो गया। 4 सते 28, 2 20 हो गया। 4 पंचे 20, यानी ये पूरा पूरा कट गया। तो ये हमारा है शांत। अब कह रहा था कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं में कौन कौन शांत दशमलव में निरूपित नहीं हो सकता। तो शांत दशमलव में जो निरूपित नहीं हो सकता उसे हम लिख लेते हैं। देखो कौन कौन शांत दशमलव में निरूपित नहीं हो सकता। तो ये 24/7, दूसरा है 5/6, फिर है 7/15, उसके बाद है 3/7। ये संख्याएं जो हैं जो शांत दशमलव में निरूपित नहीं हो सकती, सिर्फ ये वाले शांत में आएगी। ये आंसर है। प्रश्न नंबर 6, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सही तथा असत्य के लिए गलत के चिन्ह लगाइए। अब सवाल नंबर 1 में दिया गया है, पहला भाग ए, 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। तो देखते हैं इसको शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। जैसे 1/25 है, 1/25 है तो 25 1 को भाग करेगा। देखिए पॉइंट लगाएंगे तो इधर एक जीरो बढ़ा लेंगे। 10 हुआ, अब भी 25 से कम है तो एक जीरो और बढ़ा लेंगे, यहाँ पर 100 हो गया। 25 चक्कू 100, ये पूरा पूरा कट गया। यानी कि पूरा पूरा जब कट जाता है तो शांत में हो जाता है, तो इसका मतलब ये शांत है। तो ये सही का निशान लग गया। दूसरा कह रहा है 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। तो इसको भी देख लेते हैं। ये 9 भाग करेगा 1 को। देखिए पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 10 हो गया। 9 इक्कम 9, 1 बचा, फिर यहाँ पर बढ़ा लेंगे जीरो, 10 हो गया। फिर 9 इक्कम 9, फिर 1, फिर 9 इक्कम 9। इस तरह से चलता ही चला जाएगा, ये वाला इस तरह से ये चलता चला जाएगा। तो ये शांत नहीं होगा, तो ये गलत है। अब देखो कह रहा 0.6
और 0.60000000 में कोई अंतर नहीं है। तो इसको भी देख लेते हैं। ऐसे देखने में तो लग रहा है अंतर है, लेकिन होगा नहीं। देखो, एक तरफ है 0.6 और एक तरफ है 0.6 और इसके बाद 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 0 है। अब देखिए, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 लिखेंगे, इसके आगे जो भी अंक होते हैं वो लिख लेते हैं। कितना अंक है? 1, तो 1 0 बढ़ा लिया, तो ये हमारा आ गया है 6/10। इधर देखिए, ये दशमलव हटाया तो 1 लिखा, इधर जितने अंक होंगे उतनी 0 बढ़ा लेंगे, तो ये 7 0 और 1, ये 8 अंक है, तो 8 बढ़ा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी देखो ये हो गया। अब क्या करते हैं, इस वाले 0 से इसको काटा, इसको इससे काटा, इसको इससे काटा, इसको इससे काट दिया, ये वाले से इसको काटा, इसको इससे काट दिया, इसको इसको काट दिया। अब हमारे पास इधर बच रहा है 6/10। अब ये 6/10 इधर भी है, 6/10 इधर भी है, यानी कि दोनों तरफ जब बराबर है तो ये 0.6 और 0.600000 इसमें कोई अंतर नहीं है, ये दोनों बराबर हैं। ये बात सत्य है। अब देखिए, इधर 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में शांत आवर्ती नहीं है, तो इसको देख लेते हैं। इस तरह के कई सवाल लगा चुके हैं पहले, लेकिन फिर भी इसको देख लो। 3/7 आप देख लेते हैं। 3/7 को भाग करके 7 भाग करेगा 3 को, देखो पॉइंट लगाया, इधर 0 बढ़ा लिया, 7 चौक 28, कितना बचा? 2 बचा, 0 बढ़ गया, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 हो गया, 7 8 56, 4 बचा, 40 हो गया, 7 5 35, 5 बच गया, 50 हो गया, 7 7 49, 1 बच गया, 10 हो गया, 7 1 7। अब देखो 3 बच गया। अब यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अब ये संख्या रिपीट होने लगेगी, यानी कि ये रिपीट हो जाएगा। तो ये जब रिपीट होता है तो ये होता है अशांत। अब इसमें कह रहा है कि 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं होगा। जो अगर यह नहीं ना होता तो ये बात सही थी। अब यहाँ पर जब नहीं लगा है तो इसका मतलब ये बात गलत है, ये कथन जो है वो गलत है।